त्रयधिकशततमः सर्ग 103वां सर्ग। श्रीराम का रावण को फटकारना और उनके द्वारा घायल किए गए रावण को सारथी का रणभूमि से बाहर ले जाना। श्री रामचंद्र जी के द्वारा क्रोधपूर्वक अत्यंत पीड़ित किए जाने पर युद्ध की इच्छा रखने वाले रावण को महान क्रोध हुआ। 1। उसके नेत्र अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठे। उस पराक्रमी वीर ने अमर्षपूर्वक धनुष उठाया और अत्यंत कुपित हो उस महासम में श्री रघुनाथ जी को पीड़ित करना आरंभ किया। 2। जैसे बादल आकाश से जल की धारा बरसाकर तालाब को भर देता है, उसी प्रकार रावण ने सहस्रों बाणधाराओं की वृष्टि करके श्रीरामचंद्र जी को आच्छादित कर दिया। 3। युद्धस्थल में रावण के धनुष से छूटे हुए बाण समूहों से व्याप्त हो जाने पर भी श्री रघुनाथ जी विचलित नहीं हुए, क्योंकि वे महान पर्वत की भांति अचल थे। 4। वे सम्रांगण में अपने बाणों से रावण के बाणों का निवारण करते हुए स्थिर भाव से खड़े रहे। उन पराक्रमी रघुवीर ने सूर्य के किरणों की भांति शत्रु के बाणों को ग्रहण किया। 5। तदनंतर शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाने वाले निशाचर रावण ने कुपित हो महामना राघवेंद्र की छाती में सहस्रों बाण मारे। 6। समरभूमि में उन बाणों से घायल हुए लक्ष्मण के बड़े भाई श्रीराम रक्त से नहा उठे और जंगल में खिले हुए पलाश के महान वृक्ष की भांति दिखाई देने लगे। 7। उन बाणों के आघात से कुपित हो महातेजस्वी श्रीराम ने प्रलय काल के सूर्य की भांति तेजस्वी सायकों को हाथ में लिया। 8। फिर तो वे दोनों परस्पर रोषावेश से युक्त हो बाण चलाने लगे। सम्रांगण में बाणों से अंधकार सा छा गया। उस समय श्रीराम और रावण दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते थे। 9। इसी समय क्रोध से भरे हुए वीर दशरथ कुमार श्रीराम ने रावण से हंसते हुए कठोर वाणी में कहा। 10। नीच राक्षस, तू मेरे अनजान में जनस्थान से मेरी असहाय स्त्री को हर लाया है, इसलिए तू बलवान या पराक्रमी तो कदापि नहीं है। 11। विशाल वन में मुझसे विलग हुई दीन अवस्था में विद्यमान विदेह राजकुमारी का बलपूर्वक अपहरण करके तू अपने को शूरवीर समझता है। 1-2। असहाय अबलाओं पर वीरता दिखाने वाले निशाचर, परस्त्री के अपहरण जैसे कापुरुषोचित कर्म करके तू अपने को शूरवीर मानता है। 13। धर्म की मर्यादा भंग करने वाले पापी, निर्लज और सदाचार शून्य निशाचर, तूने बल के घमंड से वैदेही के रूप में अपनी मौत बुलाई है। क्या अब भी तू अपने को शूरवीर समझता है। 1-4। तू बड़ा शूरवीर, बल संपन्न और साक्षात कुबेर का भाई जो है, इसीलिए तूने ये परम प्रशंसनीय और महान यशोवर्धक कर्म किया है। 15। अभिमान पूर्वक किए गए उन निंदित और अहितकर पाप कर्म का जो महान फल है, उसे तू आज अभी प्राप्त कर ले। 16। खोटी बुद्धि वाले निशाचर, तू अपने को शूरता से संपन्न समझता है, किंतु सीता को चोर की तरह चुराते समय तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आई। 17। यदि मेरे समीप तू सीता का बलपूर्वक अपहरण करता तो अब तक मेरे सायकों से मारा जाकर अपने भाई खर का दर्शन करता होता। 18। मंदबुद्धे, सौभाग्य की बात है कि आज तू मेरी आंखों के सामने आ गया है। मैं अभी तुझे अपने तीखे बाणों से यमलोक पहुंचाता हूँ। 19। आज मेरे बाणों से कटकर रणभूमि की धूल में पड़े हुए जगमगाते कुंडलों से युक्त तेरे मस्तक को मांसभक्षी जीव जंतु घसीटे। 20। रावण, तेरी लाश पृथ्वी पर फेंकी पड़ी हो, उसकी छाती पर बहुत से गृध्र टूट पड़े और बाणों की नोक से किए गए छेद के द्वारा प्रवाहित होने वाले तेरे खून को बड़ी प्यास के साथ पिए। 21। आज मेरे बाणों से विदीर्ण और प्राण शून्य होकर पड़े हुए तेरे शरीर की आंतों को पक्षी उसी तरह खींचे जैसे गरुड़ सर्पों को खींचते हैं। 22। ऐसा कहते हुए शत्रुओं का नाश करने वाले वीर श्रीराम ने पास ही खड़े हुए राक्षस राज रावण पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। 23। उस समय युद्धस्थल में शत्रुवध की इच्छा रखने वाले श्रीराम का बल, पराक्रम, उत्साह और अस्त्र बल बढ़कर दूना हो गया। 24। आत्मज्ञानी रघुनाथ जी के सामने सभी अस्त्र अपने आप प्रकट होने लगे। हर्ष और उत्साह के कारण महातेजस्वी भगवान श्रीराम का हाथ बड़ी तेजी से चलने लगा। 25। अपने में ये शुभ लक्षण प्रकट हुए जान राक्षसों का अंत करने वाले भगवान श्रीराम पुनः रावण को पीड़ित करने लगे। 26। वानरों के चलाए हुए प्रस्तर समूहों और श्रीरामचंद्र जी के छोड़े हुए बाणों की वर्षा से आहत होकर रावण का हृदय व्याकुल एवं विभ्रांत हो उठा।
27 जब हृदय की व्याकुलता के कारण उसमें शस्त्र उठाने, धनुष को खींचने और श्रीराम के पराक्रम का सामना करने की क्षमता नहीं रह गई तथा जब श्रीराम के शीघ्रतापूर्वक चलाए हुए बाण एवं भांति भांति के शस्त्र उसकी मृत्यु के साधक बनने लगे और उसका मृत्युकाल समीप आ पहुंचा, तब उसकी ऐसी अवस्था देख उसका रथचालक सारथी बिना किसी घबराहट के उसके रथ को रणभूमि से दूर हटा ले गया। 28-30 अपने राजा को शक्तिहीन होकर रथ पर पड़ा देख रावण का सारथी मेघ के समान गंभीर घोष करने वाले उसके भयानक रथ को लौटाकर उसके साथ ही भय के मारे समरभूमि से बाहर निकल गया। 31 इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकांडे त्रयोधिकशततमः सर्गः 103। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकांड में 103वां सर्ग पूरा हुआ। 103